आपसे मुलाकात के बाद, आपको सुनने के बाद मुझे अपनी छोटी बेटी याद आ गई, जो सबसे छोटी बेटी है। वो कहती है कि जब मैं उससे बात करता हूँ कि डैडी आप तो कुछ भी नहीं जानते, बहुत मासूम हो। आपको सुनकर मुझे लगा यार मैं तो शायरी में कुछ भी नहीं जानता। मुबारकबाद आप सभी को, बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए। एक बात मैं राजीव रियाज से कह रहा था कि आप लोग एनर्जी का पावर हाउस हो, समंदर हो। आपको देखकर, आपको सुनकर, अब मैं मशवरा भी दूंगा आप सभी को, जब आप हमारी उम्र में आ जाओ तो अपनी इस उम्र के लोगों के साथ रहना, दोस्ती कर लेना। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना दोस्त बना लो। एक मुझे याद आया, मैं पढ़ता नहीं हूँ उसे, लेकिन आज पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज़ क्या है कि तिश्नगी से झुलसते होंठों को, तिश्नगी से झुलसते होंठों को मौजे दरिया से जोड़ सकता हूँ। तिश्नगी से झुलसते होंठों को मौजे दरिया से जोड़ सकता हूँ। दश्त की रेत क्या है तेरे लिए, दश्त की रेत क्या है तेरे लिए, मैं तो पत्थर निचोड़ सकता हूँ। दश्त की रेत क्या है तेरे लिए, दश्त की रेत क्या है तेरे लिए, मैं तो पत्थर निचोड़ सकता हूँ। बहुत बातें हुई। जब यहाँ तक का सफ़र आदमी तय करता है तो किस तरह की शायरी करता है, कैसे शेर कहता है, मैं सुनाता हूँ आपको। अर्ज़ क्या है कि कसरे फ़िरौन में पला हूँ मैं, कसरे फ़िरौन में पला हूँ मैं, उसकी कुदरत का सिलसिला हूँ मैं। उसकी कुदरत का सिलसिला हूँ मैं। सर फिर पढ़िए, बहुत कसरे फ़िरौन में पला हूँ मैं, उसकी कुदरत का सिलसिला हूँ मैं। मुझको तिनका समझने वाले सुन, मुझको तिनका समझने वाले सुन, एक परिंदे का घोंसला हूँ मैं। मुझको तिनका समझने वाले सुन, एक परिंदे का घोंसला हूँ मैं। और मैंने ये दोनों शेर इसलिए सुनाया, मैं ये शेर सुनाना चाहता था। एक परिंदे का घोंसला हूँ मैं, कोई मुझको हरा नहीं सकता, कोई मुझको हरा नहीं सकता, अपने बच्चों का हौसला हूँ मैं। कोई मुझको हरा नहीं सकता, अपने बच्चों का हौसला हूँ मैं। एक मतला और एक शेर में, एक जो उसका एक शेर है, सफ़र तुम्हारी नज़र करता हूँ मैं। वो अर्ज़ क्या है कि गुरूर टूट गया आसमान होने का, गुरूर टूट गया आसमान होने का, तमाशा देख मेरे खाकदान होने का, तमाशा देख मेरे खाकदान होने का, मोहब्बतों की नमाज़ों का एहतमाम करो, हम इंतज़ार करेंगे अज़ान होने का। मोहब्बतों की नमाज़ों का एहतमाम करो,
हम इंतज़ार करेंगे अजान होने का। इतने अच्छे अशार आप लोगों ने पढ़े हैं, सुनाए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला वो तमाम ख्वाब, वो तमाम ख्वाहिशें आपकी शेर व शायरी में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसी के ज़रिए वो भर आएँ, वो उन्हें ताबीरें मिल जाएं। अर्ज़ करता हूँ कि मैं जी रहा हूँ अभी तक उसी का जादू है। मैं जी रहा हूँ अभी तक उसी का जादू है। तुम्हारे लम्स में संजीवनी की खुशबू है। तुम्हारे लम्स में संजीवनी की खुशबू है। तुम्हारा लम्स मोहब्बत की गुफ्तगू की ज़ुबान। तुम्हारा लम्स मेरी शायरी की उर्दू है। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है। फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है। फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है। और शेर मुलाजा करें कि इश्क बारिश में नहाए हुए सूरज पे लिखा। इश्क बारिश में नहाए हुए सूरज पे लिखा। तेरे तपते हुए होंठों पे किताबत की है। तेरे तपते हुए। और साहब आप शेर सुनिए कि एक हम ही नहीं पैरों से भंवर बांधे हुए। एक हम ही नहीं पैरों से भंवर बांधे हुए। हमसे पहले भी कई लोगों ने हिजरत की है। एक हम ही नहीं, एक हम ही नहीं पैरों से भंवर बांधे हुए। हमसे पहले भी कई लोगों ने हिजरत की है। मेरी गज़लों ने भी मशहूर किया है मुझको। मेरी गज़लों ने भी मशहूर किया है मुझको। तेरे गम ने भी मेरे नाम की शोहरत की है। अब मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, वो शेर सुनिए दोस्तों। मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे। मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे। मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की। दोबारा पढ़े। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है। फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है। मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे। मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। मैं कुछ शेर आपकी उम्र के पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं लगे कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। अर्ज़ क्या है कि कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं। कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं। रोज किसी लड़की से गाली खाते हैं। ये आजकल के सभी शायरों को नजर ये लिखा रहे कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं। रोज किसी लड़की से गाली खाते हैं।
तो हम भी नहीं कर पाते। आपको महंगाई महसूस नहीं होगी, महंगाई महसूस नहीं होगी। आपको महंगाई महसूस नहीं होगी। आप अभी संसद की थाली खाते हैं। आपको महंगाई महसूस नहीं होगी। आप अभी संसद की थाली खाते हैं। दहकानों के घर में फाका होता है, दहकानों के घर में फाका होता है। दिल्ली में पकवान मवाली खाते हैं। दिल्ली में पकवान मवाली खाते हैं। मोहब्बतों की लगा दी है मैंने लत उसको, मोहब्बतों की लगा दी है मैंने लत, मोहब्बतों की लगा दी है मैंने लत उसको। न रास आएगी अब कोई सल्तनत उसको, न रास आएगी अब कोई सल्तनत उसको। मैं अपने आप को दीवारों दर बनाऊंगा, मैं अपने आप को दीवारों दर बनाऊंगा, मैं अपने आप को दीवारों दर बनाऊंगा। फिर उसके बाद बनाऊंगा अपनी छत उसको। एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तलफ़ुज़ पर भी काम करना चाहिए। अगर तलफ़ुज़ भी आपने अपना ठीक किया, और अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ, चूँकि आप नौजवान हो, आपको नए ट्रेंड सेट करने होंगे। जैसा आप कहते हैं ना, ज़हमत तमाम। आप अच्छे शेर सुना रहे हो, तो ये कहना बंद कीजिए। आप ज़हमत नहीं, आप रहमत हैं। तो ये इस तरह के जो अपनी गुफ्तगू में आप कभी मत कहिए। और आप लोग ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं नई चीज़ों को, अच्छा लगेगा। तो काम कीजिए, कुछ सीखिए। एक चीज़ और मैंने आपको सुनकर महसूस किया है, जब तक आपके शायरी में आपका ज़ाती मुशाहिदा नहीं है, आपका गांव नहीं है, आपका शहर नहीं है, आपकी रस्में नहीं हैं, मतलब जब तक ज़बान आपकी अपनी नहीं है, तो ऐसा लगेगा जैसे आप फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं। आप अगर गांव में हैं तो गांव होना चाहिए, आपकी नदियां होनी चाहिए, झीलें होनी चाहिए, परिंदे होने चाहिए, आपके खेत खलियान होने चाहिए। यानी आपका जो दुख है ना, वो आपकी ज़बान में हो, आपका सुख, आपका ऐश, वो भी आपकी ज़बान में हो। तो क्या उसमें एक इनफरादियत आपके यहाँ ज़रूर आएगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब तक हम पाकिस्तान को कॉपी करते रहेंगे, लफ्ज़ियात को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आप अपनी कोई शनाख्त नहीं बना सकते। आपको पढ़कर, आपको सुनकर हर आदमी कहेगा यार ये वहाँ से कॉपी कर रहा। आपकी मेहनत इसलिए भी बेकार जा सकती है कि कुछ लोग कहेंगे किसी पाकिस्तानी शायर से कलाम ले रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आपकी शायरी में दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। आप अपने लफ्ज़, आप कुम्हार की तरह, जो कुम्हार बर्तन बनाता है, आप अपने लफ्ज़ियात को उस तरह से गढ़ो। तो फिर फ़ानी और जितने भी आप लोग हैं, लगेगा यार ये गज़ल हिंदुस्तान से आई है, ये पाकिस्तान से नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ आप अपने मौसमों को जियो, क्योंकि ये बहुत शानदार मुल्क है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर यहाँ पे निदा फाजली पैदा होगा। आप ये मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको, 2-3 शेर पर, क्योंकि जो मेरे मशहूर शेर हैं वो सुना देता हूँ। अर्ज़ क्या कि एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी। फ़ानी तुम्हारे लिए मतला हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे। एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी, उम्र भर उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे। एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी।
जिंदगी भर धूप में जलना पड़ा, जिंदगी भर धूप में जलना पड़ा, घोंसला चिड़ियों का तोड़ा था घोंसला चिड़ियों का तोड़ा था कभी, दर्द का सहरा समंदर हो गया, आपने दामन निचोड़ा था कभी, आपने दामन निचोड़ा था कभी, किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है। इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है। और ये शेर सुनो, देखिए मैंने इसलिए जो आपको अभी बात में अपने जिक्र किया, ये बिल्कुल हमारे आसपास का शेर है जी। लेकिन ये फिर जब आता है तो सरहदें पार करता है। किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। और वो शेर भी पढ़ देता हूँ जिसने मुझे बदनाम किया कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। राजीव भाई अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। अब मैं अब ऐसे थोड़ा, चूँकि आपको सुनकर तो गड़बड़ा गया था मैं कहाँ से क्या सुनाऊँ, लेकिन एक गज़ल मैं फिर सुना देता हूँ कि जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। और इस मिस्र की तरकीब पे मत जाना, दानिस्ता तौर पे मैंने वैसे ही रखा है, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। ये शेर भी सुनिए, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती। जब मैं कहीं शायद बम्बई में शेर पढ़ रहा था तो किसी ने कहा, उसने उसमें कुछ तरमीम करने की कोशिश की, तो है क्या शेर किस जगह से किस मकाम से कहा गया है वो शायर को पता होता है जी। अब शेर सुनिए, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं, जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं। अजब वो दिन थे, मैं अक्सर कहता हूँ ये बात,
अभी इंदौर में जब राहत की बात, एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बड़ा मुशायरा हुआ, सतलज भाई बैठे हैं, तो सतलज राहत एक ऐसी मिसाल है दुनिया के बेटों के लिए जो अपने बाप के साथ परछाई की तरह आखिरी सांस तक लगे रहे, दुनिया भर का सफ़र किया और मेरे शेर को उन्होंने गलत साबित किया। मुझे खुशी होती है जब मैं सतलज को देखता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ। अजब वो दिन थे जब शरवंशी लाठी साथ रहती थी, अजब वो दिन थे जब शरवंशी लाठी साथ रहती थी, बुढ़ापे अब हमें रास्ते में बेटे छोड़ देते हैं, बुढ़ापे अब हमें रास्ते में बेटे छोड़ देते हैं। वो कह रहे थे घर गिराओगे घर नहीं है मेरा। एक शेर कहा मैंने, हमारे बाद वालों को हवा का रुख बताएंगे, हमारे बाद वालों को हवा का रुख बताएंगे, चलो हम आशियाने के ये तिनके छोड़ देते हैं, चलो हम आशियाने के ये तिनके छोड़ देते हैं, जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। एक मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बातचीत की उसका आखिरी यहाँ ख़त्म करता हूँ कि बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ, रगे जहाँ तक तुम्हारी सल्तनत है, रगे जहाँ तक रसाई चाहता हूँ, रगे जहाँ तक तुम्हारी सल्तनत है, रगे जहाँ तक रसाई चाहता हूँ, मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं, जमाले यार से आगे नजर नहीं जाती, जमाले यार से आगे नजर नहीं जाती, मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं, मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं, वो आंसुओं की सदा सुन के लौट आएगा, वो आंसुओं की सदा सुन के लौट आएगा, ये बात है तो तेरे साथ हम भी रोते हैं, वो आंसुओं की सदा सुन के लौट आएगा, हमारे मसलों का हल नहीं निकलता है, हमारे मसलों का हल नहीं निकलता है, हम अपने घाव नहीं पट्टियों को धोते हैं, हमारे मसलों का हल नहीं निकलता है, हम अपने घाव नहीं पट्टियों को धोते हैं, घरों में आग लगाना कहाँ से सीख लिया, घरों में आग लगाना कहाँ से सीख लिया, मणिपुरी तो मोहब्बत के लोग होते हैं। और शुक्रिया। घरों में आग लगाना कहाँ से सीख लिया, मणिपुरी तो मोहब्बत के लोग होते हैं, मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई।